चलिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि आज शनिवार है और शनिवार को हम आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम सभी के बीच सौरभ जी आए हुए हैं, द ललन टॉप। तो उनसे जो है आज आप लोग थोड़ा बात कीजिए, फिर हम आपको करंट पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये डंडा किस लिए रखा हुआ है? मतलब पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो गुरुजी पहले ही डंडा लिए बैठे हैं। ये बीच बीच में आप लोगों की क्लास में डंडा चलाना भी सिखाते हैं क्या? तो सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं, आज आपका जीके का क्लास है। हम रोशन सर से आपके दरख्वास्त किए, हम लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए देश में तमाम इलाकों में भटक रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में लोग मिले। मैं मूल रूप से यूपी का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। नाम हमारा लल्लन टॉप है, हमारे वेंचर का। तो यूपी अगर मेरी मां हुई तो बिहार मेरी मौसी हुई, ठीक बात है ना? और अगर प्रचलित मुहावरों में जाएं तो बुआओं में दोष हो सकता है, मौसियों में नहीं होता है। मम्मी की माने तो पापा की थ्योरी अलग होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा साझा मायका है यूपी बिहार। इसलिए हमको बहुत तकलीफ होती है जब बिहार से इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेट करना पड़ता है विद्यार्थियों को, मजदूरों को, किसी को भी। अब कोई भी घर उम्मीद किससे लगाता है? तुम नौजवानों से लगाता है। तुम्हारे अम्मा जी, बाबू जी सब यही उम्मीद लगाए होंगे ना कि वहां पे जाके रोशन सर के यहाँ जीएस पढ़ रहा है, सब दरोगा भर्ती निकला है, सिपाही भर्ती सब निकालेगा, फिर गांधी मैदान में दौड़ लगाएगा है, और फिर फाइनल सेलेक्ट होगा, बढ़िया ट्रेनिंग वर्दी पाएगा। वैसे ही ये पूरा प्रदेश तुम लोगों से उम्मीद लगाए है। उम्मीद का एक सिरा यह है कि बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, या स्कूल में, कॉलेज में उनको स्किल नहीं सिखाई गई, इसलिए उनको लगता है कि इस गड्ढे से निकलने का, इस पिछड़ेपन से निकलने का इकलौता जरिया है एक अदद सरकारी नौकरी। फिर चाहे वो रेलवे का नौकरी हो, चाहे पुलिस का नौकरी हो, चाहे बैंक का। ठीक बात है? इसीलिए इतनी गर्मी में एकदम बिल्कुल उबलते हुए से तुम लोग बैठे हो, नोट्स रटने में लगे हो, ना घाम देख रहे हो, ना बारिश देख रहे हो। किसको घर का दाल भात पसंद नहीं है? पर यहां पड़े हुए हो ना हॉस्टल में, लॉज में। उसी तरह से आपको यह चिंता भी करनी है कि आपका प्रदेश जो पिछड़े हालत में पड़ा हुआ है वो कैसे आगे बढ़े। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है चुनाव। लोकसभा चुनाव है, हम अलग अलग राज्यों में राजनीतिक तापमान मापने के लिए जा रहे हैं। जब हम बिहार आए तो हमने सबसे पहले पटना विमेंस कॉलेज की, आपके जैसी नौजवान प्रतिभाशाली लड़कियों से बात की। फिर स्टार्टअप हब गए जहां पे लोग अलग अलग कंपनियां चलाने का इरादा रख रहे हैं, वहां पे बात की। लेकिन हमें लगा कि सरकारी भर्ती का तैयारी करने वाला जो नौजवान लड़का लड़की लोग हैं, जब तक इनसे बात नहीं करेंगे तब तक हमारा बिहार का परिक्रमा पूरा नहीं होगा। ठीक बात है? और आपके दुख तकलीफ भी बहुत हैं, खत्मे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने रोशन सर से आग्रह किया, हमने कहा कि साहब हमने सुना है यहां पे दरोगा भर्ती का बड़ा जोर है और लड़कियों को उसमें 35% का आरक्षण है। इस बार ठीक बोला? हाँ। तो अगर हम कुछ नौजवान लड़कियों से जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रही हैं, और लड़कों से भी, कुछ लड़का लोग हमको बाहर खड़ा होकर ज्ञान दे रहा था कि सर अब लड़की लोग भी बहुत शोषण करता है, कानून बदल गया है। हम उनकी एक बात नहीं सुने, हम उनसे भिड़ गए तुम लोगों की तरफ से। ठीक किए? हाँ। देखो ऐसा है मेरे नौजवान दोस्तों, तुम पुरुष हो, मैं भी पुरुष हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा जीवन आसान है, तुम्हारे बहुत संघर्ष हैं, पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो लड़कियां बैठी हैं इनका संघर्ष तुमसे थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें तुम्हारी कमतरी नहीं है। इन्हें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने मन का कोर्स पढ़ने के लिए, मन का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। घरों में ये परंपरागत रीत है, जब तक बेटा नहीं होगा कुल कैसे आगे बढ़ेगा। राम जाने कौन से 1000वें और लाखवें साल में वो कुल चला रहे हैं, किसका कुल चला रहे हैं। ये हमको कल लड़कियों ने ही बोला कि प्राथमिकता दी जाती है हमारे समाज में बेटों को, बेटियों पर, तमाम किंतु परंतु के बावजूद। पहली लड़ाई ये वहां लड़ती हैं, फिर इनकी पोषण की लड़ाई है,
फिर इनको संस्कार सिखाए जाते हैं, अच्छी चीजें, पर बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाई जाती हैं कि वो नहीं आएंगी तो जैसे इनका जीवन नहीं चलेगा। आप खेल के मैदानों में देखिए, बसों में देखिए, सार्वजनिक जगहों पे देखिए, लड़कों के मुकाबले आपको लड़कियां बहुत कम दिखेंगी। इनकी लड़ाई स्कूलों की है, इनकी लड़ाई खिलखिलाने की है, बाहर जाने की है। इनकी लड़ाई है कि इनको बात बात पे जज ना किया जाए। इनके कपड़े कैसे हैं, इनकी भाषा कैसी है, इनका चेहरा कैसा है, इनकी चाल कैसी है, इनका पढ़ाई का तौर तरीका कैसा है। और फिर इनकी लड़ाई घर में होती है कि ये किस चीज की तैयारी करें, इनकी पढ़ाई पर, कंपटीशन एग्जाम पे कितना खर्चा किया जाए, फिर इनको कितना बाहर भेजा जाए कि ये वैशाली की हैं, मुजफ्फरपुर की हैं तो मुजफ्फरपुर तक ही भेजा जाए या पटना भी जा सकती हैं। हमने कितना छूट दे रखा है अपनी लड़कियों को। ये सुनती हैं ये लगातार कि देखो तुमको यहां तक तो भेजे हैं। तो इनके संघर्ष थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी वरीयता मिलनी ही चाहिए। अगर तुम में से कोई विवाह करने का विकल्प चुनता है, कोई नहीं भी चुन सकता है, जबरदस्ती तो है नहीं। हाँ, वैसे भी हमको कहा गया है कि सरकारी नौकरी पे दहेज वहेज भी लेते हो तुम लोग, लेते हैं कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में 3-4 चीजें खूब हों। एक तो पठन पाठन का गुण, और सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, जीवन भर लोगों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, संगीत सुनिए, सिनेमा देखिए, ठीक है। दूसरा प्रेम, और ये प्रेम सिर्फ वो रील वाला और नोनू सोनू की गल्ला वाला प्रेम नहीं है, ठीक है। अपनी भाषा से भी प्रेम करिए, अपने लोक से प्रेम करिए, अपने माता पिता से, अपनी संस्कृति से, अपने खेत खलियान से दोस्ती भी करिए, सिर्फ प्रेम में ही ना पड़े रहिए, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात, इन दोनों को यानी पठन पाठन को और प्रेम को निभाइए भी। ये निभाने का काम सबसे मुश्किल होता है। दरोगा भर्ती के लिए सब आते हैं, सबको लगता है कि जितना सब अन्याय हो रहा है, हम एक बार वर्दी पहनेंगे, खाकी सब खत्म कर देंगे अन्याय, और वर्दी पहनते ही ये दूसरा रूप हो जाता है। तो ये तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम आपके गुरुजी की अनुमति से आप में से कुछ लोगों से बात करेंगे आपकी सीट पे आके, और 15, 20, 25 मिनट में पसीने से नहा के रुखसती ले लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो फिलवक्त बिहार की राजधानी पटना में है। जैसे ही बिहार का जिक्र आता है, आपकी आंखों के सामने कुछ तयशुदा से मंजर घूमते हैं। एक, राजनीति की अधिकता वाला प्रदेश, और दूसरा ऐसा प्रदेश जहां से हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हमने अपने पूर्व के वीडियोज में आपको नौजवान लड़कियों से मिलवाया, पटना विमेंस कॉलेज की स्टार्टअप शुरू करने वाले लड़के लड़कियों से मिलवाया। अब बारी है उनकी जो सरकारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में हैं, जिसे रोशन सर चलाते हैं। ये मुसल्लापुर मोहल्ला है, वहां पर ये एकेडमी है। ऐसा एक हॉल जो आप देख रहे हैं ऊपर भी है, जहां पे बहुत सारे नौजवान लड़के वहां पर भी बैठे हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर वो इस क्लास को अटेंड करते हैं। ऐसा एक सेंटर और भी है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे सेंटर हैं। यही है ना सर? हमको एक गुरुजी बाहर मिले, ज्ञान दे रहे थे भरपूर, डलिया भर के बोले, आप दरोगा फैक्ट्री में आए हुए हैं। तो ये जितना लड़का लड़की लोग हैं, सब दरोगा भर्ती का तैयारी कर रहा है। गौर से इनकी शक्लों को देखिए, इनमें से जो काबिल लड़का लड़की होंगे, हाँ दीदी आपको भी भर्ती होना है, हाँ, तो ये जितना काबिल लड़का लड़की लोग होगा वो प्री क्लियर करेगा रोशन सर, फिर मेंस करेगा, फिर अरे रुक जाओ, फिर गांधी मैदान में जाके प्रैक्टिस करेगा उछल कूद का, और उसके बाद दरोगा बनेगा। ठीक बात है? अच्छा, आप हमको ये बताइए कि ये तो हमने जल्दी जल्दी बता दिया, क्या क्या होता है प्री मेंस और इंटरव्यू? इंटरव्यू होता है कि सीधे फिजिकल होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल में दौड़ होता है, फिर लंबी कूद होता है, ऊंचाई कूद होता है, और उसके बाद से मतलब शारीरिक टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक होता है। गोला फेंक भी होता है। अच्छा, हाँ, गोला वोला तो आप लोग बढ़िया फेंक लेते हो, क्योंकि आपका यहाँ नेता लोग भी सब बहुत फेंकता है, एकदम गजब गजब देता है सब लोग, है। हाँ, तो कब है ये दरोगा भर्ती का इम्तिहान? अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आएगा अभी। नोटिफिकेशन आएगा।
आपकी तबीयत खराब है क्या? कैसे निर्लज्ज लोग हो यार। मैं किसी लड़की से पूछ रहा हूं आपकी तबीयत खराब है, तुम्हें उसमें भी हंसी आ रही है। एक बहुत अच्छा मनोविज्ञान का टेस्ट होता है। कभी भी समझ में ना आ रहा हो ना, उस परिस्थिति में अपने आप को रख के देखो कि आप एक क्लास में बैठे हो एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग अनवेल। आप हंसोगे अपने ऊपर? फिर मैंने पूछा उनसे तबीयत खराब है, उस पर भी हंसी आ रही है। ये फर्क तो रखो ना कि किस चीज पे हंसना है और किस चीज पे गंभीर होना है। जिंदगी सिर्फ एक सरकारी इम्तिहान भर निकालना नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? आरती। घर कहां हुआ तुम्हारा आरती? औरंगाबाद। तो जब तुमने घर वालों को बताया कि तुम दरोगा भर्ती का तैयारी करना चाहती हो तो वो क्या बोले? राजी हो गए? वाह। और अगर दरोगा के अलावा और भी कुछ विकल्प सोच रखा है? एक तो तुम झिझकना बंद करो बहन, दरोगा भर्ती में ये सब नहीं चलेगा, बहुत दबंग रहना होगा, ठीक है? हाँ, आप भी इसी का तैयारी कर रही हैं। क्या पढ़ने वाली हैं आज, मैं देख सकता हूँ? आज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ने वाली हैं, बताइए जरा। करंट अफेयर्स में आज सर टॉपिक बताएंगे उसके बाद। अच्छा, ये सब ट्यूटोरियल आपको यहीं से मिलते हैं? कितना फीस लगता है यहाँ पे? 3500 रुपया महीना? महीना नहीं, पूरा कोर्स का। पूरे कोर्स का 3500? कितने महीने का कोर्स होता है? ये सर बोले 8 से 10 महीने। एक साल का? जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। जब जब एग्जाम। तो अच्छा, ये रोशन सर को तो कोई दरोगा रोकता ही नहीं होगा, इनका भर्ती सब निकले हुए दरोगा बहुत जगह जगह तैनात होगा, है? क्यों भाई? हाँ, हर जिला में इनका दरोगा इनका पढ़ाया हुआ है। बताइए, एक तो डीजीपी टाइप जलवा सुनाई दे रहा है इनका। तो ये देखिए, प्रमुख भारतीय विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब आप वंदे मातरम के बारे में पढ़ेंगे। ये वही वाला है ना, आनंद मठ वाला विद्रोह? हाँ, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। नील विद्रोह, पावना विद्रोह, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ता है। यस सर, आज टेस्ट होने वाला है। हाँ, आज टेस्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको कोई ये बताएगा, जब आप लोगों ने घर पे बताया कि आपको दरोगा भर्ती का तैयारी करना है, तब घर वालों का रिएक्शन क्या था? बताइए दीदी। देखो बहन, एक तो कोई जवाब गलत नहीं होता है, ठीक है? आज यहां हजारों लड़के लड़कियां हैं, कभी कोई ऐसे सभा हो रही होगी, रैली हो रही, संभालना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा उपद्रवी लोग मिलेगा, ठीक है? मजबूत रहना है, कोई जवाब गलत नहीं होता। बताओ तुम्हारी वजह क्या थी और घर वालों की रिएक्शन क्या थे? घर वाले तो मना कर रहे थे। मना कर रहे थे? क्यों, क्या कह रहे थे? समाज में होता है ना, सब नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो फिर मतलब कि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा? आगे चल करके कोई दिक्कत न उत्पन्न कर दे, बाहर भेजेंगे तो अपना मनमर्जी न करे। लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो आगे चल के दिक्कत ना उत्पन्न कर दे, चलने लगेगी, सब लेकर मन से चलने लगेगी। तो मन से ही चलना चाहिए, अपना तन अपना मन। आपका मन होगा आप तभी आइसक्रीम खाओगे, आपका मन होगा चलोगे, हाँ? तो घर वालों को लगता है मन से चलने की। तो अगर लड़की मन से चलने लगेगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? कोई गुनाह नहीं होगा। फिर तो घर वाले फिर ऐसा क्यों सोचते हैं? घर वाले तो नहीं, लेकिन समाज में ये सब समाज ऐसे सोचता है। कि लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़की को एक तो ये समाज इतना बदमाशी करता है, किसी दिन हमको मिल गया ना कोने में, मैंने इस समाज को रगेत देना है। बहुत मेहनत के बाद घर वाले को समझाना पड़ा, उसके बाद नहीं हुई। मेहनत की, घर वालों को समझाया, फिर उन्होंने भेज दिया। पापा के सपोर्ट हुए कि ठीक है जाओ पढ़ाई करो। तो पर दरोगा का नौकरी क्यों चुना तुमने? वर्दी का जो जुनून होता है वो किसी और में नहीं होता है। वर्दी का जुनून है। फौज के लिए भी ट्राई किया है? नहीं, दरोगा ही बनना है, टारगेट करोगा। दरोगा ही बनना है। अच्छा ये बताओ, ये कई लोग बोलते हैं कि पुलिस वाला सब लोग डंडा बहुत चलाता है, पैसा वैसा भी लेता है, तुमने भी सुना है? हाँ सुना है, ऐसा होता भी है। होता है? इसीलिए ना ये सुनना पड़ा है। हाँ, वर्दी पहनने के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मेरा ये तुम नहीं करोगी बिल्कुल? पिंकी प्रॉमिस? बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, हाँ? ठीक है। आपके घर में क्या रिएक्शन थी जब आप लोगों ने बताया? आप बताइए, आपकी शादी हो गई है? जी, क्या नाम है बहन? हाँ? चांदनी। तो आपने जब घर में बताया दरोगा भर्ती का तैयारी करना है तो क्या बोले? आपके पति क्या करते हैं?
बाहर रहते हैं। क्या काम करते हैं? स्टील कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, तो जब आपने कहा दरोगा भर्ती का तैयारी करना है तो क्या बोले घर वाले? ससुराल वाले बोले? पति बोले। और बाकी परिवार वाले क्या बोले? पति ने सपोर्ट किया, बाकी परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया। वो लोग क्या बोले? घर में रहो। ये सब यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तुम्हें इनसे compete करना है। सिर्फ घर पे रहोगी तो कैसे compete कर पाओगी इनसे? एक साल मतलब घर से भी रख ऑनलाइन किया, बट मुझसे ऑनलाइन हुआ नहीं। मेरे पास 2 बच्चे भी है, उनको भी संभालना है। 2 बच्चे भी हैं आपके? तो इसलिए हम सोचते यहाँ पे आके अपने बच्चा को तैयार है। एक बच्चा आपके साथ रहता है और उसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आया जीवन कितना मुश्किल है लड़कियों का? है? घर वालों से जूझो, समाज से जूझो, पालन पोषण करो मां के तौर पे अपने बच्चे का, और तैयारी भी करो। बहुत शुभकामनाएं, ऐसी मजबूती से डटी रहना। ठीक है बहन जी? आप कहां से आई हैं? नमस्ते। अरे हर नमस्ते। तो मैं सिवान जिला से हूँ। सीवान से? वो वाला सीवान? सीवान किस चीज के लिए मशहूर है? तो वैसे काफी चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी चीजों के लिए और मशहूर। किस चीज के लिए मशहूर है और किस चीज के लिए मशहूर होना चाहिए? वहाँ पर जैसे कुछ ऐसे भूतकाल में ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण सिवान को थोड़ा सा अच्छे नजरिए से नहीं। आपराधिक तत्वों का प्राचुर्य रहा है राजनीति में, ये कहना चाहती हैं? जी सर, ये कहिए फिर जी। सब बस इतना ही कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि इसे अब अच्छे एजुकेशन को लेके, अच्छे जेंडर इक्वालिटी को लेके, इसको लेके सिवान और बिहार को जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए जरूरी है कि सीवान के लड़के लड़कियां जिंदगी में अच्छा काम करें। वेरी गुड। आपके परिवार में खूब सपोर्ट मिल रहा है या आपको भी विरोध सहना पड़ा? मेरे पापा ने मुझे खुद भेजा है, वो खुद चाहते हैं कि मैं दरोगा बनूं। उनका ही है कि मेरी लड़की बने। बिटिया हमारी दरोगा बने। वेरी गुड। कुछ अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन भी सोच रखा है? ऑल्टरनेटिव करियर मैंने एजुकेशन में टीचिंग सोचा है। मुझे टीचिंग भी बहुत पसंद है, पढ़ाना भी बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूं, और अगर कोशिश तो है कि 100% इसी में हूँ। इफ नॉट, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं टीचिंग लाइन में रहूँ। ठीक बात है। ठीक, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? दीपिका। बताइए। हम बंगाल से हैं। आप बंगाल से आई हैं? देखिए, सब लोग बोलता है बिहार से लोग बाहर जाता है, यहाँ बाहर से बिहार आ रहा है। जी, पहले तो फैमिली लोगों ने मतलब बोला कि बिहार में जाके क्या करोगी। फैमिली ने बोला कि बिहार में जाके क्या करोगी? पटना में पढ़ाई नहीं होता, घर पे ही पढ़ाई करो। बट मैंने कहा कि नहीं, वहाँ पे अच्छा कंपटीशन। पटना में तो इतना सब पढ़ाकू लड़का लड़की लोग हैं। हाँ, तो मम्मा ने मेरा साथ दिया। मम्मी ने बोला कि जाओ वहाँ पे। मम्मी ने साथ दिया। वाह। हाँ, यस सर। फिर आई मैंने, और फिर यहाँ जाके ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे कौन था? कैसे आऊं मैं वहां? आप आ जाओगे? कैसे आओगे? है? कितना बहनापा है, वो थम्सअप भी कर रही हैं। जाओ बहन, अच्छे से बोल के आना। बस बस यही ठीक है। बताओ क्या नाम है? सपना। घर कहाँ हुआ तुम्हारा सपना? शेखपुरा। नया बना जिला है, छोटा जिला है अभी रिलेटिवली। है ये लखीसराय उधर उस तरफ पड़ता है। जी जी, मुंगेर और उस एरिया में। हाँ, बताइए क्या जर्नी है आपका? जब मैं यहाँ आना चाहती थी सर, मतलब मम्मी तो पहले बहुत डर रही थी, जाना नहीं, लेकिन मेरा फैमिली से कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन जब हम यहाँ आए ना सर, तो पूरा समाज में न्यूज़ फैला दिया कि हम बात करें। लेकिन फिर मेरे पापा मेरे साथ नहीं सारे। पापा बोले हम कोई बात नहीं, इतना तुम पहले तो आंसू पोंछो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये लो। सपना कुमारी लखीसराय की रहने वाली हैं, एक गांव की, शेखपुरा की, सॉरी। बड़ी मुश्किलों से ये तैयारी करने के लिए यहां पे आई,
जब ये यहां आई तो आसपास के समाज ने ये अफवाह फैला दी कि इनकी लड़की भाग गई है। ये समाज कहीं बाहर से नहीं आता है, ठीक है। हम और आप और हमारे घर वाले और चौक चौराहों पे खड़े होकर जो हम टिप्पणी करते हैं वही है समाज, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सुन लीजिए पहले। हाँ बताओ। मेरे साथ बहनों को रास्ता में से रोकने लगा कि बहन भाग गई। मेरा भाई से तो पूछने लगा। जब हमें आप बहुत रोए ना तो पापा को कॉल किया, बोले पागल तुम्हारे पापा है, तुम्हारे लिए जो बोलता है मैं है ना तुम्हारे साथ। फैमिली ना मेरे पापा भी इतना ज्यादा मेरे को प्राउड है कि पता नहीं इतना हमको टॉर्चर की समाज में हम चीज न सकती है, पता नहीं। तैयारी करने के लिए हमको हर वक्त सुनना पड़ता है। अभी भी जाते हैं पापा को बोलता है सब तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी करवा दो, शादी कब करोगी? ऐसे हम 4 बहन हैं, एक भाई। क्या करते हैं आपके पिताजी? कुछ नहीं सर, हम लोग बहुत तकलीफ होती है, बहुत मिडिल क्लास से हम आते हैं। पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, हम हैं फैमिली तुम्हारे साथ, तुम करो ना जो कुछ करना है। क्या बोलता है हम देख लेंगे समाज को, तुम आराम से ट्राई करो। इसलिए सर हिम्मत है। और तुम बिल्कुल आंसू पोंछ लो, ठीक है। और तुम बिल्कुल ठीक काम कर रही हो। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा परिवार इस बात को समझ रहा है, ठीक है। इसलिए तुमको खूब मेहनत करनी है और अपने माता पिता को और अपने आप को सही साबित करना है। और जितना सब ये लोग कमेंट करता है सबको ठेंगा दिखाना है, ठीक है। बहुत तुमको आशीर्वाद, खूब बढ़िया से मेहनत करो और तुम्हारे जैसी लड़कियों से ही बदलेगा ये, ठीक है। हाँ आंसू पोंछो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो, ठीक है। कितनी कहानियां हैं साहब। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एक विद्यार्थी भर हैं, पर सबका अपना स्ट्रगल है। हाँ भाई, आप लोगों में कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ आ जाओ, बताओ। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। तुम लोगों का संघर्ष भी सुनेंगे। क्या नाम है? राधा। क्या बताओ, क्या कहना चाहती हो राधा? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितना मतलब भारत की लड़कियों के साथ स्ट्रगल है उतना किसी और के साथ नहीं। क्या स्ट्रगल है बताइए? स्ट्रगल यही है कि समाज में जो जिस तरीके से लोग बातें किया करते हैं, जो कहा करते हैं, क्या कहते हैं? लड़की बाहर नहीं जा क्या कहते हैं? लड़की बाहर नहीं जा सकती है, पढ़ नहीं सकती है, अपने दम पर कुछ कर नहीं सकती है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में, मतलब ये करने की हिम्मत है, हाँ करने की हिम्मत वो कर सकती है। इसीलिए हमको लगता है कि हर एक लड़कियों को अपने अपने लिए स्टैंड देना चाहिए, अपने लिए पहले खुद स्टैंड लेना। ये बात आपने बहुत सही की। हर लड़की को सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तब बाकी लोग उनके लिए स्टैंड लेंगे। तो बाकी लोग भी उसकी बातों को सुनेंगे। ठीक बात है, बैठिए जी। और कोई? हाँ देखो, अब धीमे धीमे साहस आ रहा है, शाबाश। क्या नाम है? बोलो। मैं बहुत छोटी गांव से आई हूँ। तो मेरे गांव में यहाँ तक एक स्कूल भी नहीं है, स्कूल खोले 10 किलोमीटर। एक सेकंड, शांत हो जाइए। जो आपके पास अभी हफ्तों रहेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि लल्लन टॉप वाले आए थे, किसने क्या बोला, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा जी। मैंने किसी तरह से पढ़ाई किया मेरे गांव से आकर। मेरे गांव का एक कल्चर है कि वहाँ 16-17 साल की लड़कियां शादी कर दी। 16 साल में शादी कर देते हैं? 16-17। कहाँ गांव है आपका, कौन सा जिला? औरंगाबाद। औरंगाबाद। थाना में एक छोटा सा गाँव है, 8-9 घर, 8-9 गाड़ी होगा। और हम लोग जनरल कैटेगरी में हैं, राजपूत फैमिली से। तो राजपूतों में है कि हमारे घर की लड़कियां ना तो सिपाही में जा सकती है, ना दरोगा में जा सकती है, सब नौकरी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर भी जब मैं एलिमेंट कर रही थी, सिलाई करके आगे पढ़ाई की है। उसके बाद 2019 से मैं घर से मतलब को बाहर जाना है, पढ़ने जाना है, पढ़ने भेजने पर घर से भी कोई सपोर्ट नहीं। पिछले क्योंकि तुम पढ़ना चाहती हो। घर वाले लोग शादी वादी नहीं, घर के लोग भी अब सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक मेरी मम्मी का सपोर्ट इसमें नहीं रहा। मेरी सिर्फ एक वजह है कि तुम पढ़ना चाहती हो, इसलिए उनका सपोर्ट नहीं है। उनकी मर्जी से शादी कर लेती तो सपोर्ट था। और गांव में पता है, मैं गांव में नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं कि ये भाग गई है,
जिस जगह तुम्हारा सम्मान ना हो वहां जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक, बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई, कहाँ बालक लोगों के लिए कहाँ से आया जाए? उधर से आई डोंट नो हाउ डू यू मैनेज दिस क्राउड। हाँ अच्छा, ये डंडा इसीलिए है तो डंडा लेके चलूं? नहीं, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा हैंड राइटिंग है। ये तुम्हारा हैंड, जो छपाई है ये? अरे साहब बताइए, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, मोबाइल में तो टाइम वेस्ट नहीं करते रहते हो। ये तुरंत दाएं बाएं देखने लगी, हमसे कुछ ना पूछ लें हैं? क्या नाम हुआ? लव कुमार। लव? अरे उसका नाम है लव यार। घर कहाँ हुआ? दरभंगा। दरभंगा। पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से? और लव? अरे सवाल भी, उसका नाम लव है, LOVE वाला लव नहीं। वो तो करता हूँ अपनी फैमिली से सर। फैमिली से लव करते हो, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि थोड़ा एक बिहार में सरकारी नौकरी का इतना चाव क्यों है? सर अरे उसको बताने दो, अपनी बारी पे अपना बताना। सबसे ज्यादातर सर बिहार में दरोगा को लेकर भोकाल है सर। दरोगा का भोकाल है सर, उसमें पावर है, उसके साथ साथ जो है सो खुल के बोलो। एक इज्जत भी है सर। पावर है, इज्जत है, और क्या है? और सर जो है सो बोल दो। अरे हम नहीं समझे, सुनना चाहते हैं आपसे। पैसा भी है सर। पैसा है? क्या दरोगा का सैलरी बहुत ज्यादा है क्या? 60 के आसपास है सर। तो आप तो बोले पैसा है बहुत। पैसा है, मेहनत का पैसा है सर, ऐसा मेहनत का पैसा है। जो मेहनत करेगा सर पैसा तो जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा कमाएगा। ये देखो, ये देखिए गुरुजी, ऐसा बात नहीं है सर। कैसा बात है? ये सब वीडियो ईडी वाला भी देखता है। पैसा एक अलग हो गया सर। मेन बात है सर, दरोगा में देखिए पावर है, और एक तरह से गरीबों का मसीहा कहा जाता है सर बिहार में। हाँ, गरीबों को सबसे पहले सुनते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो दरोगा ही जाते हैं। हाँ। इसका जिम्मेवारी का नौकरी भी है सर। दरोगा जी बहुत जिम्मेदार होते हैं। सर वाह, यू रियली वांट मी टू बिलीव दैट? सर मेन बात है सर, कुछ को छोड़ करके ऐसा नहीं है कि सारा बदनाम। नहीं, सारा तो बिल्कुल नहीं है, चाहे पत्रकार हो चाहे दरोगा, सारा बदनाम थोड़ी है। इसमें कुछ अच्छा भी है। कुछ अच्छा भी। तुम अच्छे दरोगा बनोगे? यस सर। हाँ, कह रहे हैं कि अच्छे दरोगा बनेंगे लव कुमार। हाँ, क्या कह रही हो? ये लीजिए, जोर से बोलो, ये फुसफुसा के बोलने का जमाना नहीं है। क्या कह रही थी बताओ? तुम्हारी भी हो जाएगी? तुम ईमानदार रहोगी? ये देखो, ये नेताओं की तरह ओपन एंडेड जवाब दे रही है। अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे देखेंगे ईमानदार रहेंगे कि नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम जब अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, बिहार के बारे में पढ़ते थे, या अरे आ रहे हैं, सुन तो लीजिए पहले। तो हम सुनते थे यहाँ पे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ी बात होती थी। हर जिले में 2-4 बाहुबलियों के नाम गिनाए जाते थे। ये फलानी पार्टी का बाहुबली, ये ढिकानी पार्टी का है। पहले ऐसा होता आपका जिला कौन सा है? सर वैशाली। वैशाली के भी बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आपके यहाँ से भी बाहुबली हुए हैं क्या? पहले थे, बट अभी तो कहाँ चले गए सब? सब है, मतलब अब शांत हो गए। शांत हो गए? क्या कारोबारी हो गए हैं क्या बाहुबली? कानूनी प्रक्रिया से। अच्छा, कौन कौन था वहां पे वैशाली में? ऐसे सर नाम सर नहीं ले सकते सबके सामने। नाम नहीं ले सकते? अभी भी इतना खौफ है? नहीं नहीं, ये वस्तुस्थिति, अगर वो कह रहे हैं भाई, उनको अपनी जान माल की चिंता करनी पड़ेगी। तो अब बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है? पहले के मुताबिक सही है।